तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि निकी की बहन और जिन निकी को बचाने के लिए जाते हैं, क्योंकि निकी अपनी बहन के बदले खुद डीमन मेंशन के एल्डर्स के साथ चली गई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद वहां जिन पहुंच जाता है, जिसके बाद निकी और उसकी बहन एक साथ मिलकर उन एल्डर्स को जमा देती है। साथ ही ये सब हो जाने के बाद जिन ने उन दोनों को एक स्वॉर्ड देकर उनकी पावर भी बढ़ा दी थी। पर इस तरफ वो एल्डर्स आजाद होकर निंग सिटी पहुंच जाते हैं और एम्परर को लड़ने के लिए बाहर बुलाने लगते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में एम्परर के बाहर आ जाने पर वो डीमन मेंशन के एल्डर्स हंसते हुए एम्परर से कहते हैं कि हमारे डर की वजह से तुम्हारे पैलेस के लोग भी तुम्हारा साथ नहीं देना चाहते हैं, इसलिए अपनी दोनों बेटियों को हमारे हवाले कर दो, क्योंकि तुम अकेले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसी वक्त वहाँ कुछ एल्डर और सैनिक आ जाते हैं जो एम्परर से बोलते हैं कि आपने निंग सिटी को बहुत समय तक अकेले संभाला है, लेकिन आज हम भी इनसे लड़ने में आपका साथ देंगे। ये सुनकर वो एल्डर्स बोलते हैं कि कोई नहीं, हमें तुम सबको एक साथ खत्म करने में भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद वो एल्डर्स अपने अटैक को रेडी करने लगते हैं, जिसे देखकर एम्परर और बाकी सब अपनी स्वॉर्ड और ऑरा की मदद से सिटी को गार्ड करने वाली शील्ड को ओपन कर देते हैं। तभी वो एल्डर्स उन सब पर बर्ड स्पिरिट से अटैक करते हैं, जिसे रोकने में एम्परर और बाकी सबको शील्ड होने के बावजूद बहुत मुश्किल हो रही थी। जिसे देखकर वो एल्डर्स एम्परर से कहते हैं कि तुम बहुत वीक हो, इसलिए तुम इस पावर को नहीं झेल सकते हो। इसके बाद वो एल्डर उस बर्ड स्पिरिट की पावर को बढ़ा देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एम्परर उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर जिन निकी और उसकी बहन के साथ आ जाता है, जिसे देखकर एम्परर और उसके बाकी साथी खुश हो जाते हैं, क्योंकि निकी और उसकी बहन को कुछ भी नहीं हुआ था। अब एम्परर अपनी बेटियों को देखकर मोटिवेट हो जाता है और उस शील्ड की एनर्जी और बढ़ा देता है। तभी निकी और उसकी बहन एक फॉर्मेशन बनाकर गोल्ड हेडेड ड्रैगन को बाहर निकालते हैं, जिसे देखकर वो एल्डर कहते हैं कि हमें नहीं लगता तुम इससे भी हमें हरा पाओगे। उसी वक्त निकी और उसकी बहन ड्रैगन से एल्डर पर अटैक कर देती है, लेकिन उस अटैक को वो एल्डर्स अपनी बर्ड स्पिरिट का इस्तेमाल करके बड़ी मुश्किल से रोक पा रहे थे। ये देखकर जिन एल्डर को खत्म करने के लिए ड्रैगन की पावर और भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से सभी एल्डर्स और सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन उनमें से एक भागने में कामयाब हो जाता है। पर जिन पीछा करते हुए उस एल्डर के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि बुड्ढे भागकर कौन सी मैराथन जीतना चाहता है, जिस पर वो एल्डर जिन से कहता है कि ये मत सोचना कि मैं इंजर्ड हूँ तो तुम मुझे मार सकते हो। तो जिन उस एल्डर से बोलता है कि मुझे पता है तुम मुझसे ताकतवर हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो तुम उस ड्रैगन से नहीं बच पाते, लेकिन अभी तुम इंजर्ड हो इसलिए मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ। ये सुनकर वो एल्डर जिन को खत्म करने के लिए उस पर फिर से अटैक कर देता है, लेकिन उससे जिन को कुछ भी नहीं होता और वो इसके बाद अपनी स्वॉर्ड की एनर्जी की मदद से उस एल्डर को मार देता है और ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि तुम्हें निकी और उसकी बहन को परेशान नहीं करना चाहिए था। इस तरफ हम जेनी को देखते हैं जो अभी भी उस डिवाइन सोर्स को हासिल करने की कोशिश कर रही थी, जहां बहुत कोशिश करने के बाद वो इसमें कामयाब हो जाती है। पर तभी वहाँ पॉल आ जाता है और जेनी को सैक्रेड आर्टिफैक्ट की मदद से एक जगह कैद कर बोलता है कि तुम्हारी तारीफ तो करनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने अपनी पावर से डिवाइन सोर्स जो हासिल कर लिया। तभी पॉल का बॉडीगार्ड बोलता है कि जेनी कैद तो हो ही गई है, तो चलो अब हम इसे मार देते हैं। जिस पर जेनी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारे पास ये सैक्रेड आर्टिफैक्ट है तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगी। उसी वक्त वहाँ पर ज़ेनियन हॉल का लीडर आ जाता है, जिसे देखकर जेनी कहती है कि मैं हैरान हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि एक डिवाइन सोर्स को लेने के लिए ज़ेनियन हॉल का लीडर खुद यहाँ आ सकता है। जिस पर वो लीडर जेनी से कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ उस डिवाइन सोर्स के लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हें हमारी सिटी में होने वाली सेरेमनी में इनवाइट करने के लिए भी आया हूँ, क्योंकि ड्रैगन फीनिक्स प्लेटफॉर्म बहुत जल्द ओपन होने वाला है। ये सुनकर जेनी उस लीडर को गुस्से से देखने लगती है। इधर हम एम्परर को देखते हैं जो जिन को अपनी बेटियों और निंग सिटी को बचाने के लिए थैंक यू बोलता है, जिस पर जिन उसे कहता है कि ये सब मैंने अकेले नहीं किया है, बल्कि पैलेस की शील्ड और आपकी बेटियों ने भी मेरी बहुत मदद करी है। इसके बाद एम्परर जिन से पूछता है कि तुमने जो मेरी बेटियों की पावर बढ़ाने के लिए उन्हें जो स्वॉर्ड्स दी थी वो कौन सी स्वॉर्ड्स थी। ये सुनकर निकी की बहन बहाना बनाते हुए एम्परर से कहती है कि वो स्वॉर्ड्स जेनी की थी, जो जिन को हमें इमरजेंसी पड़ने पर देनी पड़ी। तभी निकी एम्परर से कहती है कि हम उन स्वॉर्ड्स के लिए जिन के साथ खुद जाकर उन्हें थैंक यू बोलना चाहते हैं, तो एम्परर इसके लिए मान जाता है। अब एम्परर जिन से बोलता है कि अभी अभी कोई आया था जिसने कहा था कि पॉल ने तुम्हें एक सेरेमनी पर बुलाया है। ये सुनकर जिन, निकी और उसकी बहन हैरान हो जाते हैं। आगे जिन एक नदी के पास खड़ा होकर उस सेरेमनी और ड्रैगन फीनिक्स प्लेटफॉर्म के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि उसने कहीं सुना था कि ये प्लेटफॉर्म स्पिरिचुअल एनर्जी की क्वालिटी बढ़ा देता है। इसलिए जिन को लग रहा था कि वो उसकी मदद से उस डिवाइन सोर्स को शायद एब्जॉर्ब कर सकता है जो उसे स्वॉर्ड डायनेस्टी में मिला था।
अब जिन ये सब सोच ही रहा था तभी वहाँ निकी और उसकी बहन आ जाती है और जिन से कहती है कि उस सेरेमनी में सभी सेक्ट के लीडर आएंगे, जिनमें से बहुत सारे तुम्हारे दुश्मन हैं, इसलिए तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। जिस पर जिन कहता है कि उनमें से तो बहुत सारे लोग ये सब भूल भी गए होंगे। ये सुनकर निकी की बहन हंसकर कहती है कि हमें लग रहा था कि हम तुम्हें वहाँ जाने से नहीं रोक पाएंगे, इसलिए हमने भी अपना सामान पैक कर लिया है। जिस पर जिन पूछता है कि पर तुमने अपना सामान पैक क्यों किया है। ये सुनकर निकी जिन से कहती है कि अब से हम तुम्हारे सर्वेंट्स हैं, इसलिए तुम्हारे साथ घूमना तो हमारा फर्ज बनता है। तभी निकी की बहन जिन से कहती है कि तुमने भी तो हमारी इतनी मदद की है, इसलिए अब हम भी तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। ये सुनकर जिन उन दोनों को वहाँ ले जाने के लिए मान जाता है और यहीं पर यह पार्ट खत्म होता है।